मौन की महता, एक चुप सौ सुख। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय के बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने यह नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनकी प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2 ही प्रदान किया है, पर जिह्वा एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियों को पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियां पर संयम करना चाहते हो तो बस इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप सौ सुख। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।